कालापुर का श्राप। राहुल, एक युवा पत्रकार, को अपने ऑफिस से एक खास असाइनमेंट मिला था। एक ऐसे गांव पर रिपोर्ट तैयार करना जिसे लोग श्रापित मानते थे। गांव का नाम था कालापुर और कहा जाता था कि वहां जो भी रात में रुका वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। राहुल को इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ गांव की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव में बहुत कम लोग दिख रहे थे और जो थे वे भी अजनबियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। वह एक बुजुर्ग से पूछने गया, बाबा, ये गांव इतना वीरान क्यों है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। रात होते ही कुछ ऐसा होगा जिससे बचना नामुमकिन है। राहुल हंस दिया। बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे धीमे मंदिर की तरफ बढ़ गए। शाम होते ही राहुल ने गांव में घूमना शुरू किया। वह अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था, लेकिन हर तस्वीर में अजीब धुंधले चेहरे आ रहे थे। तभी एक टूटी फूटी हवेली के सामने उसे एक लड़की खड़ी दिखी। वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा उतना ही उदास था। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राहुल को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने फिर से कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। ठंडी हवा चलने लगी और हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर घुसते ही राहुल को दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा दिखा। तभी अचानक उसे कानों में किसी की सरसराहट सुनाई दी। राहुल, उसका नाम कौन ले सकता था? उसने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। तस्वीर में वही लड़की थी जिसे उसने बाहर देखा था, लेकिन नीचे लिखा था, मृत्यु 1872। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़की जो अभी कुछ देर पहले उससे मिली थी, वह तो 1050 साल पहले मर चुकी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिरने लगा। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने डर के मारे पलट कर देखा, वही लड़की, लेकिन अब उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। तुमने हमारी शांति भंग की, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। राहुल चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में चारों तरफ अजीब सी हंसी गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर राहुल का कैमरा मिला, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं था। जब कैमरे की तस्वीरें देखी गईं, तो आखिरी तस्वीर में वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे राहुल की परछाई थी, जो अब इंसान की नहीं बल्कि एक भूत की लग रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा? कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सबसे पहले आपको मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया रहस्य, एक नया रोमांच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।